यूरोप। इतिहास से भरा एक महाद्वीप, अपने अशांत अतीत के निशानों से चिह्नित। आज संघर्ष की वो गूंज एक बार फिर गूंज रही है, क्योंकि इस बंटे हुए क्षेत्र के पूर्वी किनारे पर युद्ध का साया मंडरा रहा है। इस संकट का केंद्र यूक्रेन है, एक ऐसा देश जो रूस और पश्चिम के बीच भू राजनीतिक संघर्ष में फंसा हुआ है। दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्योंकि लड़ाई जारी है, जिससे विनाश और निराशा का रास्ता बन गया है। इस संघर्ष की जड़ों को समझने के लिए हमें समय में वापस जाना होगा। हमें उन घटनाओं को देखना होगा जिन्होंने इस क्षेत्र को आकार दिया और इसे आज के संघर्ष की ओर अग्रसर किया। साल 1991 है। यह वह समय था जब दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। सोवियत संघ का पतन हो रहा था और इसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में फैला एक विशाल साम्राज्य इतिहास में बिखर गया। इसके पतन ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को भी बदल दिया। इसकी राख से स्वतंत्र राष्ट्र उभरे, हर एक आत्मनिर्णय के लिए तरस रहा था। इन नए राष्ट्रों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की खोज शुरू की, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उनमें से एक यूक्रेन है, एक ऐसा देश जिसका रूस के साथ गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है। यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। हालांकि ये नई मिली आज़ादी चुनौतियों के बिना नहीं थी। आर्थिक कठिनाइयां, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव ने यूक्रेन को घेर लिया। सोवियत काल की विरासत ने एक लंबी छाया डाली, जिससे उबलते तनाव और अनसुलझे विवाद पीछे रह गए। इन मुद्दों ने यूक्रेन के विकास और स्थिरता को प्रभावित किया। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करना एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करता था, जो आने वाले तूफान की एक प्रस्तावना थी। इस घटना ने न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस आक्रमण की निंदा की और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ गया। ये संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं था, बल्कि इसके प्रभाव दूरगामी थे। आज यूक्रेन संघर्ष और शांति की खोज के बीच खड़ा है। यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी है। ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और शांति की खोज कितनी महत्वपूर्ण है। February 24, 2022। ये तारीख हमेशा के लिए इतिहास में उस दिन के रूप में दर्ज की जाएगी जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। इस दिन ने न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रशियाई सैनिकों ने सीमा पार की, गोलाबारी की बौछार शुरू कर दी, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मिसाइलों और तोपों की आवाजें रात के अंधेरे को चीरती हुई सुनाई दी। शहरों में विस्फोटों की गूंज ने लोगों के दिलों में डर और अनिश्चितता भर दी। कभी जीवन से भरपूर शहर मलबे में तब्दील हो गए। इमारतें ध्वस्त हो गईं। सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा था और धुएं के गुब्बार ने आसमान को ढक लिया। लाखों निर्दोष नागरिकों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पड़ोसी देशों में शरण मांगनी पड़ी। परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और अनगिनत लोग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए। इस संघर्ष की मानवीय कीमत अथाह है। युद्ध की क्रूरता की एक कठोर याद दिलाती है। युद्ध पीड़ितों को सहायता मिल रही है, लेकिन उनके घावों को भरने में समय लगेगा। मानवीय कार्यकर्ता दिन रात मदद कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की मासूमियत खो गई है। भाग 4। दुनिया की प्रतिक्रिया, निंदा और समर्थन का कोरस। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तेजी से निंदा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। रूस के कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया। प्रतिबंध लगाए गए, रशियाई अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया गया और इसे वैश्विक मंच से अलग थलग कर दिया। हालांकि अंधेरे के बीच आशा की किरणें भी थीं। दुनिया भर के देश यूक्रेन की सहायता के लिए दौड़ पड़े, मानवीय सहायता और सैन्य सहायता प्रदान की। अटूट दृढ़ संकल्प से लैस यूक्रेनी लोगों ने आक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। भाग 5। एक राष्ट्र की आत्मा पर घाव। यूक्रेन में संघर्ष केवल एक भू राजनीतिक शतरंज का खेल नहीं है। यह अकल्पनीय अनुपात की एक मानवीय त्रासदी है। आग में फंसे लोगों की कहानियां मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है, लेकिन वे युद्ध की गहरी कीमतों को भी उजागर करती हैं। परिवार बिखर गए, जान चली गई, सपने चकनाचूर हो गए। ये इस बेहुदा संघर्ष की स्थायी विरासत है, ऐसे घाव जिन्हें भरने में पीढ़ियां लगेंगी।
भाग 6 शिफ्टिंग सैंड्स, एक नया भू-राजनीतिक परिदृश्य। यूक्रेन में युद्ध ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी हैं, जिससे भू-राजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूप से बदल गया है। इस संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को हिला दिया है, बल्कि वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव को भी बढ़ा दिया है। दुनिया भर के देशों को अब अपनी विदेश नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और कई ने अपनी सुरक्षा रणनीतियों को फिर से परिभाषित किया है। गठबंधन फिर से तैयार किए जा रहे हैं, और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जिसने दशकों तक दुनिया पर शासन किया है, खतरे में है। इस नई वास्तविकता में देशों को अपने हितों की रक्षा के लिए नए साझेदारियों और गठबंधनों की तलाश करनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में विश्व नेता अब अधिक सतर्क और रणनीतिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। संघर्ष ने रशियाई ऊर्जा पर यूरोप की निर्भरता को भी उजागर किया है, जिससे वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू हो गई है। यूरोपीय देशों ने अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ा दिया है और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी आई है, और प्राकृतिक गैस के नए आपूर्तिकर्ताओं की खोज जारी है। युद्ध का आर्थिक नतीजा दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है, मौजूदा असमानताओं को बढ़ा रहा है और दुनिया को मंदी के कगार पर धकेल रहा है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है और कई देशों में आर्थिक संकट गहरा गया है। उत्पादन ठप हो गया है और बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। इस संकट ने सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित किया है, जिससे गरीबी और भूख में वृद्धि हुई है। भाग 7 एट द प्रेसिपिस, चार्टिंग द कोर्स अहेड। जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध आगे बढ़ रहा है, दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। आज हम जो चुनाव करते हैं, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास का रास्ता तय करेगा। क्या हम चुनौती का सामना करेंगे और सहयोग, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित एक नया रास्ता बनाएंगे, या हम विभाजन और संघर्ष की ताकतों के आगे घुटने टेक देंगे, जिससे युद्ध की लपटें हमारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगी? इसका जवाब हमेशा की तरह हमारे पास है।